नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने लिया है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की पहचान करें। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है बेसिक पॉइंट, उस लैंग्वेज के दिए गए सेंटेंसेस को हम पहचानें। जब हम ये पता नहीं होगा कि दिया हुआ सेंटेंस असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, तो उसे जानने के लिए आज हमने ये वीडियो लिया है। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, Having finished his work, he went to market। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सेंटेंस किस टाइप का है, तो इस सेंटेंस के लिए मैं जवाब दूंगा क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से ये दिया हुआ सेंटेंस असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, अर्थात वर्णात्मक या स्वीकारात्मक या फिर घोषणात्मक ये वाक्य हैं। यदि क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। यदि क्लासिफिकेशन 3 के हिसाब से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये सेंटेंस टेंस सेंटेंस है, यानी काल वाक्य है। और यदि मैं इसे क्लासिफिकेशन 4 के हिसाब से बताना चाहूँ तो ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है, यानी कि एक सरल वाक्य है, जिसे हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य। तो ऐसे जब मैंने क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2, 3 और 4 इस प्रकार से 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो दरअसल ये है क्या क्लासिफिकेशन? ये क्लासिफिकेशन अपने आप में एक वर्गीकरण है। वाक्यों को अलग अलग प्रकार से डिफरेंट टाइप्स में बांट देना होता है, यानी उनका विभाजन कर देना होता है, जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना या उसके रूल्स को सीखना ज़्यादा सरल या फिर ज़्यादा मददगार होता है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम 1 बाय 1 करके इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को 4 क्लासिफिकेशन में सीखेंगे। तो क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 1 वाले ये कहते हैं कि सेंटेंस केवल ये 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। जबकि क्लासिफिकेशन 2 वाले ये कहते हैं कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। जबकि क्लासिफिकेशन 3rd और 4th ये कहती हैं कि क्लासिफिकेशन 3rd के अनुसार और क्लासिफिकेशन 4 के अनुसार सेंटेंसेज कुछ इस प्रकार से हैं। क्लासिफिकेशन 3 और क्लासिफिकेशन 4 के अनुसार क्लासिफिकेशन 3 में ये कहते हैं कि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है, यानी सिंपल सेंटेंस जिसमें विदाउट एक्शन, यानी बिना किसी एक्शन वाला सेंटेंस। मॉडल वर्ब से बने हुए सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा, यानी सब्जेक्ट के द्वारा एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी को अभिव्यक्त किया जाता है। पैसिव वॉइस से बनने वाले सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, टेंस सेंटेंसेस और कॉजेटिव वर्ब से बनने वाले सेंटेंसेस। कॉजेटिव वर्ब ये कौन सी होती हैं? गेट, मेक और हैव, ये कॉजेटिव वर्ब कहलाती हैं। जब सब्जेक्ट खुद कार्य न करके कार्य किसी और के माध्यम से करवाता है तो कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो क्लासिफिकेशन 3 ये कहता है कि सेंटेंसेस कुल में 7 प्रकार के हैं। जो भी सेंटेंसेस होते हैं, जो भी कोई बात होती है, वो इन्हीं में होती हैं। जबकि क्लासिफिकेशन 4 ये कहता है कि सेंटेंस केवल 3 ही प्रकार के होते हैं। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और वो 3 टाइप के सेंटेंस कौन से हैं? पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंसेस, जिन्हें हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंसेस, जिन्हें हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। और 3rd टाइप का सेंटेंस है जिसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। और इन 4 प्रकार के अलग अलग जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ये क्लासिफिकेशन किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी ग्रामर की रूल्स को सीखने में काफ़ी मददगार होते हैं। आइए इन्हें क्लासिफिकेशन के अनुसार 1 बाय 1 करके पढ़ें। क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन 1 ये कहता है कि असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस 5 प्रकार के हैं।
वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं वर्णनात्मक या स्वीकारात्मक या घोषणात्मक वाक्य। वाक्य जिनमें कुछ बताया जाता हो। यदि हिंदी डेफिनेशन की बात करें, हिंदी डेफिनेशन की अगर बात करें तो वाक्य जिनमें कुछ बताया जाता हो, यानी कोई जानकारी दी जाती हो या किसी बात का वर्णन किया जाता हो, चाहे फिर वो कोई फैक्ट हो या फिर कोई सोच हो। यानी कि वाक्य जिनमें कुछ जानकारी दी जाए या किसी चीज़ का वर्णन किया जाए, फिर भले ही चाहे वो कोई सोच हो, फिर कोई तथ्य हो, यानी फैक्ट हो या फिर आइडिया हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन की अगर बात करें या इंग्लिश डेफिनेशन की अगर बात करें तो सेंटेंसेस दैट स्टेट, मतलब वाक्य जो बताते हैं, किसी फैक्ट को बताते हैं या फिर किसी ओपिनियन को बताते हैं, यानी राय को बताते हैं या फिर किसी आइडिया के बारे में बताते हो, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। वैसे देखा जाए असर्टिव सेंटेंस ही अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, वो हम बाद अगली क्लास में हम देखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू मार्केट। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा करके ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया। नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट लीडर आई हैव एवर फाउंड इन माई लाइफ। तो नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट लीडर, मतलब नरेंद्र मोदी सबसे अच्छा लीडर हैं। आई हैव एवर फाउंड इन माई लाइफ, यानी मैंने अपने जीवन में अब तक जितने नेता, जितने लीडर मैंने पाए हैं, मतलब मैंने जाने हैं, उन सब में बेस्ट लीडर हैं नरेंद्र मोदी। शिखा लेफ्ट ऑन टाइम, शिखा समय पर लेफ्ट हुई थी, यानी समय पर रवाना हुई थी। बट शी कुडंट रीच अर्ली, लेकिन जल्दी नहीं पहुंच पाई। इस प्रकार से चौथा सेंटेंस दिया है आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू आर अ गुड बॉय, यू आर गुड बॉय, कि आप एक अच्छे लड़के हो। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में काउंट करते हैं। सेकंड सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट पढ़ा हमने असर्टिव सेंटेंस, अब सेकंड नंबर पे आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न किया जाता है एंड जिनसे हमें कोई जानकारी मांगी जाती हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है कि सेंटेंसेज वेयर ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, मतलब ऐसे सेंटेंस जहाँ कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई जानकारी हमसे मांगी जाए, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल की हम बात करें, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं। डिड यू ब्रेक द टेबल, क्या आपने टेबल को तोड़ा था। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, यानी इस प्रकार की जो सेंटेंसेज हैं, ये सेंटेंस अपने आप में हमसे कोई ना कोई जानकारी मांग रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड नंबर पे आता हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जब बात करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करें, मतलब वाक्य जिनसे कोई आज्ञा देने या लेने, प्रार्थना करने या फिर आदेश देने जैसी कोई बात अभिव्यक्त की जाती हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें या डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंसेज विच आर यूज्ड टू परमिट, ऑर्डर और रिक्वेस्ट आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंसेज, मतलब जिन सेंटेंसेज से कोई परमिट, कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई कमांड जैसी बात कही जाए, वो सेंटेंसेज इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मैं कहूँ कि सिट डाउन, सिट हियर। सिट हियर, यहाँ मैं कोई क्या कर रहा हूँ, एक आज्ञा दे रहा हूँ बैठने के लिए, परमिट दे रहा हूँ बैठने के लिए। डोंट मेक अ नॉइज, मैं मना कर रहा हूँ, कमांड कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। डोंट मेक अ नॉइज, मना कर रहा हूँ कि मत, डोंट मेक अ नॉइज यानी आवाज़ मत करो। प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। काइंडली मूव अ बिट, कृपया थोड़ा खिसके या थोड़ा सा आगे हटें। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो। तो इस प्रकार का जो सेंटेंसेज हमें लिखा हुआ दिखता है,
वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद अगला सेंटेंस हमारे पास आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की जब बात करते हैं तो हिंदी में कहते हैं इन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे खुशी, आश्चर्य, दुख, भय या डर आदि की अभिव्यक्ति होती हो। मतलब वाक्य जिनमें अचानक से कोई खुशी, दुख, भय, डर या आश्चर्य जैसी भावना की अभिव्यक्ति होती हो, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। इंग्लिश की अगर बात करें तो सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस सच एज जॉय, सरप्राइज, ग्रीफ, फियर, यानी कि वाक्य जो इस बात को अभिव्यक्त करे, किस बात को, कि कई बार ऐसा होता है कि अचानक से हमें एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें हो सकता है कि वो खुशी की हो, आश्चर्य की हो, दुख की हो या भय की हो, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कहा इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय है, यानी आपको हैरानी हो रही है कि ये तो अविश्वसनीय है, अनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है। ओ नो, कई बार आप सिर पकड़ते और कहते हैं ओ नो, हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक, यानी किसी दुखदायी दृश्य को देखकर आप कहते हैं हाउ ट्रेजिक। उसी प्रकार जैसे आप मैच देख रहे हैं और मैच देखते हुए अचानक से जब सिक्स लगता है तो आप कहते हैं व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट, आप क्या कहते हैं, व्हाट ए शॉट। उसी प्रकार थैंक गॉड, यानी कोई कार्य कर रहे हैं और आपको रिलीफ मिल रहा है, कहने का मतलब आपको एक खुशी का अभिव्यक्त कर रहे हैं भगवान के प्रति, तो आप कह रहे हैं थैंक गॉड, अच्छा हुआ। इट्स स्कैरी, कई बार कहता है कि आगे चल और उसे डर लग रहा हो, अचानक से ऐसे फीलिंग आ रही हो कि मुझे डर लगेगा, तो वो कहता है इट्स स्कैरी, नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है। ऐसे ही व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, जैसे कोई सुंदर लड़की है और आप उसके प्रति कह रहे हैं आप व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज जिन्हें आप अपनी अचानक आई हुई फीलिंग्स को अभिव्यक्त करते हैं, वो सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काउंट किए जाते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की जब बात करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए कोई दुआ, बद्दुआ मांगी गई हो। सेंटेंसेस जिनमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए या खुद के लिए कोई दुआ या बद्दुआ मांगी गई हो या फिर कोई प्रार्थना की गई हो, उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव या इच्छा सूचक सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू प्रे, विश और कर्स फॉर सेल्फ और अदर्स, यानी कि सेंटेंस जिनमें प्रे की जाती हो या फिर कामना की जाती हो या फिर कर्स, अभिशाप वाली बात की जाती हो, चाहे फिर वो भले ही खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, तो ऐसे सेंटेंसेस, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे दिया है कि विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, मतलब आपको नव वर्ष मुबारक हो या नव वर्ष की शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू, यानी ईश्वर आपकी आशीर्वाद दे आपको। मे यू पास द एग्ज़ाम, भगवान करे आप एग्ज़ाम पास कर लें। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, भगवान करे आप चिरंजीवी हो। उसी प्रकार मे यू गो टू हेल, और जब श्राप दी जाता है तो श्राप में कहता है कि मे यू गो टू हेल, कि भगवान करे आप नरक में जाएं। तो यहाँ कर्स कर रहा है, यहाँ विश कर रहा है, यहाँ प्रे कर रहा है, यहाँ प्रे कर रहा है, यहाँ विश कर रहा है। तो इस प्रकार की जो सेंटेंसेज हैं, क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार हमने 5 प्रकार के सेंटेंसेज देखे हैं और आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार सेंटेंसेज। और सेकंड क्लासिफिकेशन के अनुसार सेंटेंसेज 4 प्रकार के हैं: अफर्मेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। यदि इन सेंटेंसेज की हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब है सकारात्मक वाक्य जिसमें नोट का प्रयोग नहीं हो। नेगेटिव सेंटेंस जहां नोट का प्रयोग होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई बात पूछी जाती है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट के साथ में प्रश्न किया जाता हो, यानी कि
नोट का भी प्रयोग किया जाता हो और प्रश्न भी किया जाता हो तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन सेकंड ये कहता है कि सेंटेंस केवल 4 ही प्रकार के होते हैं। अब इन सेंटेंसेस को हम एग्जाम्पल के अनुसार देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य के लिए हम लिखेंगे कि ही वॉज ड्राइविंग ए कार, कि वो कोई कार चला रहा था। राज इज माई इंग्लिश टीचर, राज मेरा अंग्रेजी का अध्यापक है। और शी विल कम टुमारो, कि वह कल आएगी। आई बॉट ए कार येस्टरडे, आई बॉट ए कार येस्टरडे, यानी कि मैंने कल कोई कार खरीदी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं जिसमें नोट का प्रयोग नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो वो कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक वाक्य होना, यानी जिसमें नोट का प्रयोग होना, यूज ऑफ नोट का प्रयोग होना। अब नोट का प्रयोग होता है तो वाक्य कैसा हो जाता है? नकारात्मक वाक्य। इसमें आपको मैं एक और बता दूं, कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं यानी जो नोट जिसमें साफ साफ नहीं लिखा होता है, साफ साफ का मतलब है उसमें नोट नहीं लिखा होता है, लेकिन वो नेगेटिव एक्सप्रेशन देते हैं। कैसी देते हैं? नेगेटिव एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे नेवर, हार्डली, रेयरली, स्केयरली, बेयरली, लिटिल, फ्यू, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको हम किसी और क्लास में देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य जहां नोट का प्रयोग किया जाता हो। जैसे ही वॉज नॉट ड्राइविंग ए कार, यहाँ नोट का प्रयोग किया हुआ है, वाक्य नेगेटिव हो गया, यानी कि वो कार नहीं चला रहा था। राज इज नॉट माई इंग्लिश टीचर, राज मेरा इंग्लिश टीचर नहीं है, तो यहाँ पर नोट का प्रयोग किया हुआ है। सी विल नॉट कम टुमारो, वह कल नहीं आएगी, यहाँ पर भी नोट का प्रयोग किया हुआ, तो ये भी कैसा हो गया? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस क्लासिफिकेशन सेकंड ये कहता है कि जहां नोट का प्रयोग हो। अब बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस से हम समझते हैं कि जिसमें कुछ जानकारी, सूचना मांगी जाए या कोई प्रश्न हमसे किया जाए। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं। प्रश्न किया गया है कि वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं। उसी प्रकार की हु इज योर हिंदी टीचर, आपका हिंदी टीचर कौन है। या फिर हैव यू सीन ए मूवी लैटली, क्या आपने हाल ही में कोई मूवी देखी है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कोई जानकारी हमसे जुटाई जाती है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, वर्ब से भी सेंटेंस बना हुआ है और WH वर्ड से भी सेंटेंस बना हुआ है। वर्ब से सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बना हुआ है और WH वर्ड से सेंटेंस बना हुआ है। ये इंट्रोगेटिव WH वर्ड हैं जिनसे सेंटेंस बना हुआ है। इनके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में डिस्क्रिप्शन दूंगा, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखकर क्लिक कर सकते हैं। फिर आता है चौथे नंबर पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, साथ ही कैसा सेंटेंस है ये? नेगेटिव सेंटेंस है। कहने का मतलब कॉम्बो है, ये कॉम्बिनेशन है ये किसका? नेगेटिव और इंट्रोगेशन का। कहने मतलब नहीं के साथ में किसका प्रयोग हुआ है? प्रश्न का साथ में, नहीं के साथ में प्रश्न पूछा गया है, यानी प्रश्न पूछ रहा है और उसके साथ में मना भी कर रहा है। मना क्या कर रहा है? किस प्रकार से देखे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कि व्हाई डिड ही नॉट वॉश हिज क्लोथ्स, मतलब उसने अपने कपड़े क्यों नहीं धोए, यानी उसने कपड़े क्यों नहीं धोए, यानी कि यहां पर क्या कर रहा है? नोट का प्रयोग कर रहा है और साथ ही किसका प्रयोग कर रहा है? WH वर्ड का भी प्रयोग कर रहा है। जैसे हैव यू नेवर बीन इन मुंबई, जैसे कि मैंने आपको पहले बात की थी यहां पर स्टार्ट करने के पहले कि कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो नोट NOT के रूप में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव मीनिंग शो करते हैं, तो वो सेंटेंस को कैसा बना देते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, जिनकी हम डिटरमिनर में अलग से पढ़ेंगे। तो हैव यू नेवर बीन इन मुंबई, क्या आप कभी मुंबई में नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। क्लासिफिकेशन 1 और 2 आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा। इसमें जो खास बात हमें जो पहचानने के लिए ध्यान रखनी है वो एक और है, वो है मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, जिसको हम कहते हैं मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन यदि बात करें तो सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस, इन 4 प्रकार के सेंटेंसेस के लास्ट में मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन के तौर पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, यानी एक बिंदी लगाई जाती है। ध्यान रहे, ये बिंदी लाइन के साथ में लगेगी, नहीं कि यहाँ ऊपर लगेगी। ठीक है,
इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन के हिसाब से मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ये लेता है, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ इस प्रकार से लिखा होता है। जब हम एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लेते हैं। कहने का मतलब एक लंबा सा डंडा और साथ में एक छोटी बिंदी, ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है। क्लासिफिकेशन 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।